गांव का नाम था रैपुरा और उस गांव के किसानों में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था विजय। पर पिछले 3 सालों से विजय की किस्मत उसके खेतों की मिट्टी की तरह सूख चुकी थी। सारा मौसम बीज बोए जाते, पसीना बहाया जाता, लेकिन जब फसल काटने का समय आता तो या तो सूखा पड़ जाता या बाढ़ सब बहा ले जाती। एक सर्द रात चांद बादल के पीछे छिपा था। विजय अपनी पुरानी टूटी चारपाई पर बैठा था। उसकी पत्नी कमला एक छोटा सा तेल का दिया जलाकर पास बैठी थी। सुनिए, कमला ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थकान और चिंता दोनों थी। गांव के बाहर वाले जंगल में एक तांत्रिक बाबा आए हैं। विजय ने बिना सर उठाए जवाब दिया। फिर वही बेकार की बातें, ये सब अंधविश्वास है कमला। हमने जो कर्ज लिया है वो मेहनत से चुकाया जाएगा, किसी मंत्र से नहीं। कमला ने अपना पल्लू ठीक किया और जिद से बोली, आप सुनते क्यों नहीं? रामलाल की बेटी को सांप ने काट लिया था। बाबा ने सिर्फ एक जड़ी बूटी दी, वो 3 दिन में उठ बैठी। शायद वो हमारी मदद कर सकें। विजय ने गुस्से से उसे देखा। और बदले में क्या? वो क्या मांगेगा? उन बाबाओं को हमेशा कीमत चाहिए होती है, और मेरी किस्मत, मैं उसकी कीमत दे चुका हूं। ये सूखी जमीन मेरी कीमत है। कीमत? उन्होंने सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, तेरे पति की किस्मत का दरवाजा बंद है। एक रात, एक मंत्र, एक कीमत और दरवाजा खुल जाएगा। उन्होंने आपसे सिर्फ एक रात जंगल में अकेले रहने को कहा है। विजय हैरान रह गया। एक रात जंगल में अकेले? उसकी हिम्मत ने जवाब दिया, मैं इस झूठ में नहीं पड़ूंगा। मैंने अपने आप को भरोसा दिलाते हुए कहा और चारपाई से उठकर झोंपड़ी से बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने अपने खेतों की ओर देखा, सिर्फ सूखी फटी हुई मिट्टी। उसका दिल डूबने लगा। सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो अगले सोमवार गांव का साहूकार लाला जगत नारायण उसकी जमीन छीन लेगा। अगली सुबह जब विजय गहरी नींद में था तो उसकी नींद दरवाजे पर हुए जोर शोर से खटखटाकर खुली। वो समझ गया था। बाहर लाला जगत नारायण अपने मोटापे और अकड़ के साथ खड़ा था। ओए विजय, 1 महीना हो गया, ना पैसा ना कोई खबर। तुम गरीब लोग कमाल करते हो। जब हाथ फैलाते हो तो गिड़गिड़ाते हो, और जब लौटाने की बारी आती है तो आंखें चुराते हो। विजय का चेहरा उतर गया। उसने हाथ जोड़े। माफ कीजिए साहूकार जी, मैं कसम खाता हूं, मैं आपका पैसा लौटाऊंगा, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मेरी ये हालत देखिए, जितना भी कर्ज लिया सब इसी जमीन में लगा दिया, पर फसल। कितना वक्त दूं? हर दिन तेरा ब्याज तेरे मूल से ज्यादा हो रहा है। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, तेरी जमीन अपने नाम करवा लूं। नहीं साहूकार जी, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, बस 1 हफ्ता और, मैं कुछ भी करूंगा। तभी कमला पीछे आई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने साहूकार को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी मौन आंखों में दया की भीख थी। साहूकार ने एक पल कमला को घूरा। अच्छा, सिर्फ तेरी बीवी की शक्ल देखकर छोड़ देता हूं। याद रख विजय, सिर्फ 1 हफ्ता, उसके बाद 1 घंटा भी ज्यादा नहीं। साहूकार के जाते ही कमला अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि वो भी एक बोझ लग रही थी। अब भी चुप रहोगे? कमला ने टूटी हुई आवाज में पूछा। क्या बोलूं मैं? जो होना था हो गया। नहीं, अब और चुप नहीं बैठूंगी। आज रात ही चलेंगे उस बाबा के पास, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। विजय का अभिमान उसकी मजबूरी के सामने हार गया। ठीक है, उसने हार मानते हुए कहा, चलो ये भी करके देखते हैं। रात के 8 बजे विजय और कमला झोंपड़ी से बाहर निकले और जंगल की ओर चल पड़े। दिन में जो जंगल हवा और हरियाली से भरा लगता था, अब वो रहस्यमयी और डरावना था। हर पेड़, हर पत्ता एक अनजाना राज छुपा रहा था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जलते हुए मशाल की रोशनी दिखी। वहां धरती पर लाल और काले रंग के चिन्ह बने थे। बीच में तांत्रिक बाबा आंखें बंद करके बैठे थे। उनके होठों पर कोई गुप्त मंत्र चल रहा था। आओ, बाबा ने बिना आंखें खोले कहा, जैसे उन्हें पता था कि वो लोग आ चुके हैं।
तेरी बीवी ने सब बता दिया है, तेरी हार, तेरी बेचारगी सब देखा है मैंने। डरो मत, सब कुछ बदलेगा बहुत जल्द। विजय के मन में शंका थी, पर उसकी जरूरत उससे बड़ी थी। बाबा, हमें क्या करना होगा? बाबा ने धीरे से कहा, कल रात अकेले आना, किसी को साथ मत लाना, यहां तक कि इसे भी नहीं। कमला की ओर इशारा करते हुए, यह पूजा अकेले करनी होगी, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। अगली रात विजय फिर से वहीं आया, पर इस बार अकेला। उसके मन में अब भी संकोच था, पर डूबते को तिनके का सहारा। बाबा ने कहा, पता था आएगा तू, तेरे मन में अब भी डर है, पर अब वापस जाने का रास्ता नहीं बचा। ये साधना साधारण नहीं है, ये मोहिनी साधना है। मोहिनी साधना? विजय ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? ये उस शक्ति की साधना है जो रूप भी है, मोह, माया और विनाश भी, जो तेरी किस्मत बदल सकती है, पर कीमत मांगती है। बाबा ने आगे कहा, आज रात भर यहीं जाप करना होगा। मैं तुझे मंत्र दूंगा, सुबह की पहली किरण से पहले यह साधना पूरी करनी होगी। एक गलती और तेरी जान ही नहीं, तेरे अपने भी खत्म हो जाएंगे। क्या तू तैयार है? विजय ने कांपते हुए कहा, हाँ। बाबा ने उसे मोहिनी वशीकरण मंत्र दिया। ओम नमस्तना मोहिनिया आशीर्वादाय नमः। विजय ने कांपती आवाज में मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। रात गहरी होती गई, हवा तेज होती गई, पेड़ों की शाखाएं ऐसे सरसराएं जैसे हजारों सांप जमीन पर रेंग रहे हों। जाप करते करते विजय की आवाज खुद में डूबने लगी। रात का आखिरी पहर, विजय का सिर चकराने लगा। उसके कानों में मंत्र की गूंज और दिल की धड़कन के अलावा कुछ नहीं सुन रहा था। अचानक जाप के बीच एक ठंडी, मीठी पर पतली आवाज गूंजी, विजय, तुमने मुझे बुलाया। विजय ने घबराकर आंखें खोली। उसके सामने हवा में तैरती हुई एक स्त्री खड़ी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर एक पल के लिए संसार की सारी तकलीफें भुलाई जा सकती थीं। उसके लंबे काले बाल, उसकी चमकती आंखें और उसके शरीर से निकलती हुई दिव्य रोशनी, वो मानव नहीं थी। तुम कौन हो? मैं मोहिनी हूं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ही मुझे बुलाया था, अपने डर से, अपनी इच्छा से। अब बताओ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं मुश्किल में हूं, मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं विजय, मोहिनी ने कहा। उसके स्वर में एक अजीब सा आकर्षण था। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तंगी सब खत्म कर दूंगी, धन, सफलता, सुख सब दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, उसने रुककर कहा। उसकी आवाज अचानक गंभीर और ठंडी हो गई। आज से तुम मेरे हो जाओगे, हमेशा के लिए। किसी और पराई स्त्री से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ना मन से, ना शरीर से, कभी भी नहीं। अगर तुमने ये वचन तोड़ा तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। विजय ने मोहिनी की ओर देखा। उसका मन जानता था कि एक घोर पाप है, धोखा है, लेकिन उसके सामने सूखे खेत थे, साहूकार का डर था और पीछे कमला की दुखी शक्ल। मोहिनी की सुंदरता, उसकी शक्ति ने उसके विवेक को ढांप दिया। ठीक है, विजय ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे मंजूर है। अगली सुबह विजय बहुत देर से उठा। जब उसकी आंख खुली तो उसने चारों ओर देखा, सब वैसा ही था, गरीबी और टूटी फूटी झोंपड़ी। फिर उसकी नजर बाहर खेतों पर गई तो उसके होश उड़ गए। जो खेत कल सूने और मुरझाए हुए थे, वो आज अचानक हरे भरे और लहलहाते हुए खड़े थे। फसलें इतनी ऊंची और घनी थीं जैसे किसी ने रातों रात जादू कर दिया हो। अरे, उठ गए आप? कमला खुशी से पागल होकर दौड़ती आई। बाहर देखो, क्या चमत्कार हो गया है, भगवान का शुक्र है। लेकिन विजय अचानक पीछे हट गया। उसने हाथ उठाकर कहा, रुको वहीं, मेरे पास मत आना। मैं सरपंच से बात करके आता हूं, सारा कर्ज भी जल्दी चुका दूंगा। तुम अंदर जाओ और मुझसे थोड़ी दूर रहो। कमला का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में चोट और हैरानी थी, पर उसने दर्द भरी नजर से विजय को देखा, पर कुछ नहीं बोली और
चुपचाप अंदर चली गई। विजय ने पलटकर देखा। थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ की छाया में मोहिनी खड़ी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी में विजय का गर्व और कमला का दुख दोनों शामिल थे। विजय ने भी मोहिनी की ओर एक कमजोर भयभीत मुस्कान दी और चुपचाप गांव की ओर चल पड़ा। जब विजय साहूकार के घर पहुंचा तो वहां भीड़ लगी थी। लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे विजय, सुना नहीं क्या? साहूकार कल रात नींद में ही चल बसा। सुबह जब नौकर ने दरवाजा खोला तो वो बिस्तर पर बेजान पड़ा था। अब तो लगता है कि हमारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। विजय के चेहरे पर हैरानी और हल्का डर एक साथ उभरा। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। यह सब उसी साधना का नतीजा था। मोहिनी ने अपना वादा पूरा किया था। वो हर उस मुश्किल को हटा देगी जो उसके और विजय के बीच आएगी। विजय अब गांव का सबसे धनी और आदर्श व्यक्ति बन चुका था। दिन बीतते गए। धन, दौलत, सुख, समृद्धि सब थी, पर विजय और कमला के बीच की दूरी अब और बढ़ चुकी थी। रातें खामोश और ठंडी होती थी। विजय अक्सर रातों को घर से बाहर रहता या जब घर में होता तो कमला से अलग रहता। कमला के चेहरे पर थकान थी, पर आज उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट थी। उसने तय कर लिया था वो आज विजय से बात करेगी, चाहे जो हो जाए। रात करीब आई, दरवाजा खुला और विजय थका हुआ अंदर आया। वो अपने कपड़े उतारने ही वाला था कि अचानक पीछे से दो नर्म हाथ उसके सीने पर अटक गए। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा मोहिनी। उसने उन हाथों को पकड़ा और उन्हें हल्के से चूमा। धीरे धीरे पलटकर उसने पीछे देखा। उसका चेहरा पत्थर की तरह जम गया। वो मोहिनी नहीं, कमला थी। उसकी आंखों में अब भी अनिश्चितता थी, पर प्यार भी था। क्या तुम पागल हो गई हो? कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, विजय ने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा। कमला सन्नाटे में रह गई। उसकी आंखों में छुपी चोट और सवाल आखिरी बार उभर आए। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। और उस पल विजय और कमला के बीच मोहिनी प्रकट हुई। उसकी खूबसूरत आंखों में अब ठंडी जलती हुई आग थी। उसके होठों पर वही धीमी पर खतरनाक मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, किसी पराई स्त्री से रिश्ता नहीं, कभी नहीं, उसने बर्फ से जैसी ठंडी आवाज में कहा। उसकी नजर सीधी कमला पर गई। ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी, मोहिनी ने सरसराते हुए कहा। एक ही पल में उसके शरीर से दो नुकीली काली नाखून बाहर निकले। विजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोहिनी ने तेज गुस्से में कमला का गला काट दिया। कमला का शरीर जमीन पर गिर गया। उसके गले से खून की एक धारा बह निकली और वो आंखें खोली हुई विजय को देखने लगी। उसकी आंखों में आखिरी पल तक ये सवाल था कि क्यों? विजय जोर से चिल्लाया, तुमने ये क्या किया? मेरी बीवी को मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोहिनी ने विजय की ओर देखा। उसकी मुस्कान अब घृणा में बदल चुकी थी। तुम्हारा प्यार तुम्हारी पत्नी के लिए? तुमने मेरा वचन तोड़ा विजय। तुम सिर्फ मेरी शक्तियों के लिए दिखावा कर रहे थे। तुमने अपने वचन की कीमत नहीं जानी। विजय अब समझ चुका था। उसने उस रात धन चुना था, पर वो उसकी आखिरी याद थी। अब जाओ, मोहिनी ने कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। और उसी से पूछ लो। अगले ही पल मोहिनी ने अपने नुकीले हाथ विजय के सर की ओर बढ़ाए और एक ही तेज वार में विजय का भी सर धड़ से अलग कर दिया। सारा खेल खत्म हो चुका था। गांव का सबसे मेहनती किसान और उसकी पत्नी दोनों मोह यानी माया और विनाश का शिकार हो चुके थे। विजय ने एक पल की सफलता के लिए अपनी किस्मत, अपनी जमीन और अपने प्यार को खो दिया था। उसने मोहिनी को चुना था और मोहिनी ने उसे सिर्फ मौत दी थी।